22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत ने 4 प्रमुख बातें कही थीं। नंबर 1, इस आतंकी वारदात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। नंबर 2, उन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नंबर 3, लेकिन भारत एक एक आतंकी हत्या का हिसाब चुकाएगा। और नंबर 4, दुनिया पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद देती है उसका इस्तेमाल वो आतंकी वारदात को अंजाम देने में करता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। जो बात हिंदुस्तान पहले दिन से कहता रहा, अब वही बात करीब 55 दिन बाद उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कही है, जिसकी रेटिंग से तय होता है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। FATF का कहना है कि पहलगाम का हमला बिना पैसों की मदद के मुमकिन नहीं था। लेकिन जो बात FATF ने नहीं कही लेकिन कहनी चाहिए थी, वो आप सुन लीजिए। नंबर 1, बहुत देर से FATF को एहसास हुआ है कि पहलगाम के आतंकी हमले में टेरर फंडिंग हुई है। नंबर 2, लेकिन पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं कर पाता अगर FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में रखा होता, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को वित्तीय मदद पर नजर रखने का काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ही है। नंबर 3, भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद FATF ने पाकिस्तान की मदद ही की और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए बदनाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। इसलिए FATF के बयान में 16 आने सच्चाई के बावजूद ये उसका पाखंड दिखता है। ये बयान अभी भी स्ट्रॉन्ग इनफ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिर्फ इंडिकेटिव पॉइंट किया गया है कि हाँ, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग के बिना नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गवर्नमेंट के साइड से टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। तो अभी भी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हाँ, कुछ तरह से तो बढ़ेंगी, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना हमें चाहिए। दरअसल 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को काफी मदद मिल गई। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बुद्धि खुली है तो उसका ये बयान भारत के लिए काफी अहम हो गया। FATF ने अपने बयान से पाकिस्तान पर भारत के पक्ष की पुष्टि कर दी है। FATF के बयान से आतंक को फंडिंग पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। अब भारत का पाकिस्तान के आतंक पर बहुआयामी फंड के इस्तेमाल पर बने डोजियर का वजन बढ़ जाएगा। FATF ने अपने ही बयान से दगाबाजी नहीं की तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में जा सकता है। इससे पाकिस्तान की आतंक की फंडिंग की कमर टूट सकती है। लेकिन यह सवाल अब भी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करेगा क्या? हो सकता है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें बढ़ेंगी इससे, क्योंकि अगर FATF फिर से ग्रे लिस्ट पर रख देता है पाकिस्तान को, तो इस पे जो पाकिस्तान पे जो लगाम लगनी चाहिए वो लगेगी। तो मेरे विचार में ये FATF का अच्छा कदम होगा। वैसे दुनिया के तमाम वित्तीय संगठनों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जिस वक्त भारत पहलगाम पर हुए पाकिस्तान के आतंकी हमले के दर्द को झेल रहा था, उसी वक्त IMF ने पाकिस्तान को $760 मिलियन का कर्ज दे दिया। पाकिस्तान को विश्व बैंक से भी $20 अरब का पैकेज दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे पहले हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और विश्व बैंक ने पाकिस्तान में एक प्रमुख खनन और संसाधन विकास के नाम पर $700 मिलियन के रियायती लोन को मंजूरी दे भी दी है। वहीं इसी महीने की शुरुआत में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। तो ये सवाल अपनी जगह है कि क्या FATF वाकई पाकिस्तान को आतंकी देश मानकर मदद पर लाल झंडी लगाएगा, या फिर हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। थोड़े दिन में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।